नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने पहले के जीएस प्रैक्टिस सीरीज सेशन नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, आपको बताना है। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुंडलवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी वैशाली। ठीक है दोस्तों, वैशाली में हुआ था इस द्वितीय बौद्ध संगति का, सेकेंड बौद्ध संगति का आयोजन। दोस्तों किसके यानी कि शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। कालाशोक दोस्तों, कालाशोक दोस्तों शासक था। कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का दोस्तों। किस वंश का था दोस्तों? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का दोस्तों ये शासक था, शिशुनाग वंश का शासक था। इसके शासनकाल में दोस्तों हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में दोस्तों। इस यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति के दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। अध्यक्ष सभाकामी थे। सभाकामी की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वैशाली में। पहली बौद्ध संगति दोस्तों यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु हर्यक वंश के दोस्तों ये शासक था। हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। यानी कि किन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी, आपको बताना ऑप्शन में दोस्तों। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति की हुई थी, थर्ड बौद्ध संगति की आयोजन हुआ था, और कुंडलवन में दोस्तों फोर्थ का हुआ था। पाटलिपुत्र में दोस्तों थर्ड का हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के काल में। अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य, ध्यान रखना, मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य के शासन यानी कि अध्यक्षता में दोस्तों अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन दोस्तों कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों है कुंडलवन है। जम्मू एंड कश्मीर के यानी कि कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों हुई थी। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। दो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? वसुमित्र, यानी कि अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र थे, ध्यान रखना दोस्तों। वसुमित्र। उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष, अश्वघोष, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष ये अध्यक्ष थे दोस्तों, और ये उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवादी संप्रदाय के संस्थापक है, आपको बताना। ऑप्शन ए बसव, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी लकुलिश। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी शंकराचार्य। दोस्तों शंकराचार्य अद्वैतवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। बात कर लेते हैं दोस्तों, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। 4 मठों की स्थापना की दोस्तों, मठों की स्थापना की दोस्तों। कौन से 4 मठ थे दोस्तों, देख लेते हैं एक बार मैप में, कहाँ कहाँ 4 मठ थे। एक तो दोस्तों यहाँ पर हो गया उत्तराखंड में दोस्तों एक मठ हो गया, उसका नाम बद्रीनाथ। उत्तराखंड में दोस्तों बद्रीनाथ में एक मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ में दोस्तों ज्योतिर्पीठ की स्थापना की। एक दूसरा दोस्तों पुरी में हो गया, यहाँ उड़ीसा, पुरी में दोस्तों हो गया गोवर्धन पीठ। एक दोस्तों कर्नाटक में श्रृंगेरी, कर्नाटक यानी कि श्रृंगेरी में दोस्तों हो गया। फिर एक दोस्तों हो गया यहाँ सूरत में, ठीक है दोस्तों, एक यहाँ सूरत में दोस्तों हो गया, यहाँ नहीं सूरत है, एक दोस्तों सूरत में हो गया। सूरत में कौन सा दोस्तों है? सूरत के पास दोस्तों द्वारका में दोस्तों एक स्थापना की, उस कौन सा दोस्तों? शारदा मठ दोस्तों द्वारका में स्थापित किया। दोस्तों 4 मठ हो गए, ठीक है दोस्तों, 4 मठ हो गए, ये 4
मठ हो गए। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देवनामप्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताना ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए देवनामप्री दोस्तों अशोक को नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? सेंड्रोकोडस, सेंड्रोकोडट, सेंड्रोकोड्स, एंड्रोकोड्स, एंड्रोकोड्स के नाम से भी दोस्तों पहचाना गया। ठीक है, बात करते हैं सेंड्रोकोड्स यानी कि जो भी यानी कि यूनानी जो भी यूरोपीय यानी कि लेखक हैं इतिहासकार उन्होंने सेंड्रोकोड्स एंड्रोकोड्स के नाम से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को पहचाना। बात करते हैं दोस्तों कौटिल्य को चाणक्य दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों ये क्या थे दोस्तों यानी कि प्रधान थे दोस्तों। ये चाणक्य भी कहते दोस्तों। इनका विष्णुगुप्त भी नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। इनका दोस्तों विष्णुगुप्त भी नाम है। इन्हें दोस्तों चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी दोस्तों एक फेमस रचना है, क्या नाम है इनकी? एक कृति है, फेमस कृति दोस्तों है अर्थशास्त्र। कौन सी दोस्तों कृति है इनकी? अर्थशास्त्र एक फेमस कृति है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र इनकी एक फेमस कृति। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा शिलालेख है। आप यानी कि ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी 5वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 11वां शिलालेख। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में दोस्तों यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और हृदय परिवर्तन की दोस्तों बात की है। बात कर लेते हैं दोस्तों पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि निषेध है। पहले शिलालेख में दोस्तों क्या है? पशु बलि निषेध की बात की है। पहले शिलालेख में दोस्तों पशु बलि निषेध की बात की गई है। 5वें शिलालेख में दोस्तों धम्म महामात्रों की नियुक्ति यानी कि जो भी राज्य में धर्म चल रहा है यानी कि जो भी अशोक के बताए द्वारा धर्म चल रहा है उसके लिए दोस्तों धम्म महामात्र जांच करेंगे कि हाँ धर्म ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति, जो भी धम्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति दोस्तों इसमें नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की जाती है। बात करते हैं दोस्तों 11वां शिलालेख में दोस्तों धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है। धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है। ठीक है दोस्तों, ये 11वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख दोस्तों सबसे बड़ा शिलालेख है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा शिलालेख है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपको बताना ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी यानी कि स्कंदगुप्त। दोस्तों वित्तीय अभिलेख हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। वित्तीय अभिलेख दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है। बात कर लेते दोस्तों वित्तीय अभिलेख के बाद यानी कि बात कर लेते दोस्तों इसी में पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र और इसके अलावा दोस्तों यानी कि इसे होड़ों के आक्रमण यानी कि होड़ों से दोस्तों संघर्ष को दोस्तों दर्शाया गया है इसी में दोस्तों, इसी में दर्शाया गया है या इसी में बताया गया है, संघर्ष को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, किसका? यानी कि स्कंदगुप्त का दोस्तों होड़ों से संघर्ष और पुष्यमित्र से दोस्तों संघर्ष के बारे में इसी वित्तीय अभिलेख में दोस्तों बताया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त का सबसे कौन सा फेमस यानी कि स्तंभ लेख है या अभिलेख है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों, ध्यान रखना। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्कंदगुप्त से संबंधित है। हर्षवर्धन से दोस्तों कौन सा संबंधित? बांसखेड़ा अभिलेख, ध्यान रखना दोस्तों, बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है दोस्तों। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों कुमारगुप्त से दोस्तों कौन सा यानी कि कुमारगुप्त से दोस्तों कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो वो है विल्सड अभिलेख दोस्तों कुमारगुप्त से संबंधित है।
विल्सन ब्लेक दोस्तों कुमारगुप्त से संबंधित है। बांसखेड़ा ब्लेक दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों यानी कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालीसा दल यानी कि दल चहलगानी का गठन किया था, किसने किया था बताना। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश ने दोस्तों दल यानी कि दल चहलगानी या दल चहलगानी भी दोस्तों इसे बोलते हैं, दल ए चहलगानी, दल चहलगानी भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 40 लोगों का एक दल था जिसमें सब तुर्क थे, यानी कि एक बहुत ही यानी कि शानदार तुर्क थे सब, यानी कि इसी का एक चालीसा दल था, उन्हीं के माध्यम से इल्तुतमिश शासन करता था। ठीक है दोस्तों, ये चालीसा दल की स्थापना इन्होंने की। इसी ने दोस्तों यानी कि कौन सी मुद्रा चलाई दोस्तों, यानी कि दिल्ली सल्तनत में दोस्तों, राजधानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों वास्तविक संस्थापक है। बात करते हैं राजधानी दोस्तों, इन्होंने दिल्ली बनाई। राजधानी क्या बनाई, दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, दिल्ली बनाई। राजधानी दोस्तों इन्होंने दिल्ली बनाई, दिल्ली सल्तनत की। बात करते हैं दोस्तों इन्होंने यानी कि कौन सी मुद्रा चलाई दोस्तों, जो मुद्रा चलाई, एक थे दोस्तों कौन थी, जीतल, एक दोस्तों थी टका, टका यानी कि जीतल दोस्तों किसकी थी, जीतल दोस्तों थी तांबे की, तांबे की थी, ये दोस्तों चांदी की, टका दोस्तों चांदी की थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, पर दोस्तों इन्होंने 1206 में लाहौर से ही शासन किया। 1206 से 1210 तक दोस्तों लाहौर से शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, लाहौर से शासन किया, लाहौर से शासन किया दोस्तों, लाहौर से शासन किया। ठीक है दोस्तों, इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श की उपाधि दी गई है। बात करते हैं दोस्तों बलबन। बलबन दोस्तों किसका, गुलाम वंश का ही शासक था दोस्तों बलबन। इन्होंने दोस्तों क्या किया दोस्तों, गुलाम वंश का इन्होंने सिजदा और पैबोसी प्रथा चालू की, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस दोस्तों ये ईरानी यानी कि फारसी प्रथाएं थी, इन्हें सिजदा और पैबोस की दोस्तों प्रथा चालू की। और दल चहलगानी, इसे चालीसा दल को समाप्त कर दिया दोस्तों, चालीसा दल को समाप्त कर दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये चालीसा दल के यानी कि खुद ये सदस्य चालीसा, पहले चालीसा दल के ही एक मेंबर थे दोस्तों। इन्होंने चालीसा दल के यानी कि देख लिया कि उसकी कितनी शक्ति है, तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आपको बताना भारतीय व्यापार यानी कि भारतीय व्यापार के बारे में बात की गई है कि भारतीय व्यापार को किस अधिनियम के तहत दोस्तों समाप्त किया गया, बताना है। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों, यानी कि भारतीय यानी कि जो भारत के साथ व्यापार था यानी कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार दोस्तों भारतीय व्यापार के साथ समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार भारतीय व्यापार के साथ समाप्त। ठीक है दोस्तों, भारतीय व्यापार के साथ ये क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जबकि ध्यान रखना दोस्तों, चीन का यानी कि चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ दोस्तों जो चाय का व्यापार हो रहा था, चाय का व्यापार, चाय एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार चालू रहा, पूर्वी देशों के साथ चालू रहा, पूर्वी देशों के साथ चालू रहा, पूर्वी देशों के साथ दोस्तों व्यापार का एकाधिकार, देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार दोस्तों बना रहा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताना ऑप्शन ए। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही दोस्तों भारतीय संविधान यानी कि न्यू तैयार हुई, भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गांधी जी। तो दोस्तों राइट आंसर रहने वाला उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों कब दोस्तों दिया था, 13 दिसंबर यानी कि दोस्तों 1946 को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान सभा की बैठक में क्या रखा था दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव में वही प्रावधान थे जिन्होंने संविधान की एक रूपरेखा तैयार की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गोपालास्वामी अयंगर। दोस्तों इसके राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रारूप समिति का क्या कार्य था दोस्तों, प्रारूप समिति का क्या कार्य था, इसका कार्य था एक यानी कि संविधान का प्रारूप बनाना। क्या दोस्तों, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना या संविधान का दोस्तों क्या काम था, संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करना, प्रारूप बनाना, संविधान का प्रारूप बनाना, संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप तैयार करना या ड्राफ्ट बनाना दोस्तों। ठीक है, संविधान का ड्राफ्ट बनाना। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा था। बात कर ले डॉक्टर भीमराव यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संचालन समिति यानी संविधान सभा की एक संचालन समिति थे, उसके दोस्तों अध्यक्ष थे। गोपालास्वामी अयंगर दोस्तों यानी कि प्रारूप समिति की ही एक अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के ही एक सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये समिति के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोपालास्वामी अयंगर प्रारूप समिति के ही एक सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव के दुर्व्यापार एवं यानी कि बलाश्रम का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में, आपको बताना बलाश्रम। ठीक है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का दोस्तों प्रतिषेध किस यानी कि संविधान के अनुच्छेद में आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24 अनुच्छेद, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 23, यानी कि दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध की बात की गई दोस्तों। किस में बात की गई है, बलाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 200 यानी कि अनुच्छेद 23 में। बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24 में, कारखानों में दोस्तों जो भी कारखानों में यानी कि जो दोस्तों यानी कि जो भी कारखानों में जो कम उम्र के यानी 14 वर्ष से कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन प्रतिषेध है। ठीक दोस्तों, नियोजन प्रतिषेध है यानी कि बालकों का यानी कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का दोस्तों नियोजन प्रतिषेध है। बात करते हैं दोस्तों 32 में, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों यानी कि क्या दिया गया, रिट जारी करने की शक्ति दी गई, रिट जारी करने की शक्ति दोस्तों। अनुच्छेद 226 में दोस्तों हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट को, इधर सुप्रीम कोर्ट को। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रधान होता है, तो दोस्तों बताना भारतीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय कार्यपालिका का प्रधान हो तो बताना आपसे ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है भारतीय कार्यपालिका का दोस्तों प्रधान जो रहता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में दोस्तों दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, बात की गई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दी गई। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है दोस्तों,
प्रमुख होगा। जो भी कार्यपालिका से संबंधित कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम से दोस्तों किए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में दोस्तों बात की गई है। अनुच्छेद 74 में दोस्तों बात की गई, अनुच्छेद 74 बात करता है दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति के यानी कि सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। ये किसकी? राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में कुल कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, बताना आपको। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 6, यानी कि 6 पार्टियों को दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। बात करते हैं कौन कौन सी 6 पार्टी दोस्तों। एक तो हो गई बीजेपी, हो गई जो अभी सत्ता में है, बीजेपी को दोस्तों दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बसपा को दिया गया है, आपको दिया गया है आम आदमी पार्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को दिया गया है। और दोस्तों छठी एनएनपी पार्टी है। ठीक है दोस्तों, एनएनपी पार्टी पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी जिसे दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों कुल कितनी पार्टियाँ हुई? कुल दोस्तों 6 पार्टियों को दर्जा दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई राष्ट्रपति बन सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी वंश के आधार पर नागरिकता से, ऑप्शन सी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता से, ऑप्शन डी इनमें से यानी कि इनमें से सभी के आधार पर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है इनमें से सभी के आधार पर। ठीक है दोस्तों, भारत में कोई राष्ट्रपति व्यक्ति बन सकता है, उसकी प्रमुख यानी कि क्या क्या दोस्तों अर्हताएँ हैं। अर्हताएँ दोस्तों क्या क्या है? अर्हताएँ दोस्तों देख लेते हैं, यानी कि अर्हताएँ दोस्तों, अर्हताएँ की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन सी अर्हताएँ दोस्तों? पहला तो यानी कि नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो दोस्तों, यानी कि भारत में दोस्तों यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, जन्म, पंजीकरण या वंश या प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से वो भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दोस्तों है वो उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष आयु हो दोस्तों, 35 वर्ष आयु हो, मिनिमम दोस्तों 35 वर्ष आयु हो, 35 वर्ष से अधिक हो यानी कि मिनिमम 35 वर्ष आयु का दोस्तों है। तीसरा दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य। चौथा दोस्तों क्या हो, यानी कि लाभ के पद पे ना हो दोस्तों, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो दोस्तों। कोई मंत्री या राज्यपाल ये दोस्तों लाभ का पद नहीं होता है, यानी कि लाभ के पद पे ना हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, बताना। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लोकसभा में, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता जब दोस्तों यानी कि सरकार से यानी कि जब सरकार दोस्तों विश्वास यानी कि विश्वास में नहीं रहती, विपक्ष को लगता है कि सरकार विश्वास में नहीं है, तो दोस्तों विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों पारित हो जाता है तो दोस्तों सरकार को इस्तीफा देना होता है। ठीक है दोस्तों, सरकार को इस्तीफा देना होता है, विपक्ष के द्वारा लाया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों मिनिमम दोस्तों 50 सांसदों का दोस्तों समर्थन आवश्यक है, 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है दोस्तों, 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ये केवल लोकसभा में दोस्तों लाया जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का दोस्तों संविधान में जिक्र नहीं है, इसका संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान में जिक्र नहीं है इसका, यानी कि इस शब्द का दोस्तों संविधान में जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। इसका अविश्वास प्रस्ताव का दोस्तों संविधान में जिक्र नहीं दिया गया, नहीं है ये, यानी कि लोकसभा की जो नियमावली में है,
लोकसभा की नियमावली में दिया गया, नियम एवं प्रक्रिया में दिया गया, नियम एवं प्रक्रिया में दिया गया, नियम एवं प्रक्रिया में दिया गया है, नियम एवं प्रक्रिया में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की नियम एवं प्रक्रिया में दिया गया है, लोकसभा में केवल लाया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, आपको बताना ऑप्शन ए भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी पूर्वी प्रशांत महासागर में। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए भूमध्य सागर में। दोस्तों भूमध्य सागर में दिया गया स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों भूमध्य सागर में है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी। क्राकाटाओ, क्राकाटाओ दोस्तों ज्वालामुखी कहाँ पे दोस्तों, इंडोनेशिया में ही, यानी कि सबसे बड़ा दोस्तों ब्लास्ट हुआ था यहीं पर क्राकाटाओ ज्वालामुखी दोस्तों इंडोनेशिया में। जापान में दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा दोस्तों ज्वालामुखी ध्यान रखना जापान में है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ये ग्रेट झील्स हैं, उनमें से कौन सी झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है वो बताना आपका। दोस्तों ऑप्शन ए मिशिगन झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी ह्यूरोन झील, ऑप्शन डी इरी झील। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए मिशिगन झील दोस्तों, यानी कि कहाँ पे स्थित है, यानी कि पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। अन्य झीलें दोस्तों अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। दोस्तों ये ग्रेट झील यानी कि ग्रेट झील दोस्तों कितनी है, 5 झीलें हैं। ग्रेट झील, ग्रेट झील का दोस्तों ये पार्ट है, ग्रेट झील के भाग हैं, ग्रेट झील का भाग है दोस्तों। इसमें 5 झीलें आ जाती हैं दोस्तों, कौन सी 5 झीलें आ जाती हैं दोस्तों। इसमें 4 झीलें दी गई हैं, आपको 5वीं झील बतानी दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिनूक पवन कहाँ बहती है, आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन डी यानी कि उत्तरी अफ्रीका में। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन ए। यानी कि जो चिनूक पवन दोस्तों है उत्तरी अमेरिका में, ये दोस्तों इसका चिनूक यानी कि इसका अर्थ होता है हिम खाने वाली पवन है, हिम खाने वाली या हिम नष्ट करने वाली, हिम खाने वाली पवन है दोस्तों ये। यानी कि ठंडी के मौसम में दोस्तों ये यानी कि उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर बहती है, रॉकी पर्वत पर बहती है दोस्तों, रॉकी पर्वत पे बहती है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि जो हिम खत्म हो जाता है, हिम खत्म हो जाता है दोस्तों यानी कि चारागाह में परिवर्तित हो जाता है, चारागाह में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। घास वगैरह उगने लगती है, बर्फ़ हट जाने से दोस्तों चारागाह बन जाता है, उस पर दोस्तों जानवरों को चराने के लिए यानी कि महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी दोस्तों हैं। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों एक विली विली है, विली विली दोस्तों यानी कि बहुत ही तूफ़ानी पवन है, विली विली तूफ़ानी पवन है, तूफ़ानी दोस्तों पवन है, विली विलीज हो गई दोस्तों तूफ़ानी पवन है। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों एक सिराको पवन बहती बहुत ही यानी कि फेमस है सिराको, सिराको पवन दोस्तों बहती है, सिराको पवन दोस्तों बहती है उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों। ये क्या बहती है यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों सिराको पवन बहती है दोस्तों। इसे दोस्तों मिस्र में कहते हैं, मिस्र में खमसिन के नाम से जानते हैं, मिस्र में खमसिन, खमसिन के नाम से दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखना मिस्र में दोस्तों खमसिन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, जबकि लीबिया, लीबिया एवं ट्यूनीशिया में दोस्तों इसे गिबली के नाम से जानते हैं, गिबली के नाम से जानते हैं, गिबली के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लीबिया और ट्यूनीशिया में दोस्तों इसे गिबली के नाम से जानते हैं। और सिराको पवन दोस्तों ये कौन सी गर्म पवन है, धूल भरी है, गर्म धूल भरी है दोस्तों, धूल भरी दोस्तों, ध्यान रखना धूल भरी गर्म पवन है। ठीक है दोस्तों, इसी सहारा यानी कि उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों एक और पवन बहती है, उसका नाम दोस्तों हरमट्टन है, हरमट्टन पवन है, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, हरमट्टन पवन है दोस्तों, हरमट्टन दोस्तों, हरमट्टन पवन बहती है दोस्तों, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। हरमट्टन पवन दोस्तों बहती है, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर पवने कहते हैं, डॉक्टर पवने भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एक राहत का काम करती है जब ये बहती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षी संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था, आपको बताना। ऑप्शन ए प्रतिहार वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी सातवाहन वंश दोस्तों त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल नहीं था। दोस्तों त्रिपक्षी संघर्ष किसके लिए था दोस्तों, कन्नौज के लिए था, यानी कि कन्नौज पे शासन करने के लिए था। ठीक है दोस्तों, कन्नौज पर शासन करने के लिए था,
कन्नौज पर शासन करने के लिए दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष था। उस समय दोस्तों कन्नौज एक समृद्ध शहर हुआ करता था जहां से उत्तर भारत को एक नियंत्रित कर सकते थे दोस्तों, तभी कन्नौज पर शासन करने के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन क्षेत्र में, यानी कि एक नमकीन यानी कि क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रायोफाइट, ऑप्शन बी लियोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट। दोस्तों क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ऑप्शन सी हेलोफाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों। नमकीन या लवड़ी क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि लवड़ी क्षेत्र में दोस्तों जो यानी कि क्षेत्र में जो यानी कि वनस्पतियाँ उगती हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोफाइट दोस्तों, यानी कि ये जली यानी कि हाइड्रोफाइट दोस्तों जलीय क्षेत्र में है, जलीय क्षेत्रों में दोस्तों। हाइड्रो से दोस्तों जलीय क्षेत्रों में जो उगती हैं, जलीय क्षेत्रों में दोस्तों उगती हैं। क्रायोफाइट दोस्तों शीत यानी टुंड्रा क्षेत्रों में जो उगती हैं, टुंड्रा या शीत प्रदेशों में उगने वाली वनस्पतियों को, शीत प्रदेशों में उगने वाली वनस्पतियों को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। लियोफाइट दोस्तों चट्टानों पर, जो चट्टानों पे वनस्पति उगती हैं उन्होंने लियोफाइट के नाम से जानते हैं, चट्टानों पर उगती हैं। ठीक है, जो दोस्तों चट्टानों पे उगती हैं उन्हें लियोफाइट के नाम से जानते हैं। जो शीत और टुंड्रा प्रदेशों में वनस्पतियां उगती हैं उन्हें क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। हेलोफाइट दोस्तों देख लिया, और हाइड्रोफाइट दोस्तों जलीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां उगती हैं दोस्तों उन्हें हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। आपको बताना ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी यूरेशिया में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, घास के मैदान पाए जाते हैं। यूरेशिया में दोस्तों कौन से पाए जाते हैं? स्टेपी दोस्तों पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान दोस्तों उत्तरी यूरेशिया में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में दोस्तों इन्हें कौन से दोस्तों पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में दोस्तों पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ब्राज़ील में दोस्तों कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।